हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लर्न कर रहे थे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में देखा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज जो टॉपिक लेंगे, पहले टॉरॉइड लेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स के कैलकुलेशन चेक करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो टॉरॉइड होगा। टॉरॉइड है, हम लोग टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखते हैं टॉरॉइड है क्या। टॉरॉइड क्या है, यहाँ पर ये सर्कुलर सोलेनॉइड भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। टॉरॉइड को हम लोग सर्कुलर सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं, यानी टॉरॉइड का एक तरह का सर्कुलर सोलेनॉइड है। तो सर्कुलर सोलेनॉइड है तो हम लोग करें क्या, पहले इसका डायग्राम बनाए कि किस तरह का टॉरॉइड होगा। तो टॉरॉइड का डायग्राम बनाते हैं, यानी एक इस तरह का रिंग ले लेंगे हम लोग, ये इस तरह का एक रिंग ले लेंगे और इसी रिंग के ऊपर हमें क्या करना है, वाइंडिंग करना है। तो इसी रिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर वाइंडिंग करेंगे। इस तरह से इस रिंग के ऊपर हम लोगों ने सर्कुलर वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी हमने क्या कर दिया, कॉपर वायर का वाइंडिंग करना हमने शुरू कर दिया इस रिंग के ऊपर। तो इस तरह से हमने वाइंडिंग करना शुरू कर दिया। सपोज कर ले यहाँ से करंट इन कर रहा था तो यहाँ से करंट क्या होगा, आउट होगा। इसी सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरॉइड बोलते हैं। ये टॉरॉइड है, अपना टॉरॉइड है। हमारा टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। इस टॉरॉइड की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर तीन लोकेशन लेंगे। ये तो सेंटर ऑफ टॉरॉइड हो गया और रेडियस ऑफ टॉरॉइड सपोज कर ले हमने आर ले लिया। ये सेंटर ऑफ टॉरॉइड है, रेडियस ऑफ टॉरॉइड हमने आर ले लिया। एक हमने पॉइंट ले लिया पी, जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो कि इनसाइड टॉरॉइड है। एक हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज कर ले क्यू ले ले। क्यू यानी इस सर्कुलर, ये जो अपने पास है इसके इनसाइड में ही है। एक तो ये इन में है और इन में फ्री स्पेस में, और ये क्यू हो गया। और एक हमने पॉइंट सपोज कर लिया यहाँ पर टी ले लिया हमने। तो पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना और टी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पी अपने पास क्या है, फ्री स्पेस में है, इनसाइड में। टी अपने पास आउटसाइड में है और जो क्यू है वो टॉरॉइड के कॉइल के इनसाइड में है। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हमारा टारगेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग उसी एम्पियर सर्किट लॉ का हेल्प लेंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं पी पॉइंट पर। तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। यहाँ पर आई जो है वो जीरो है, क्योंकि उसके इनसाइड में कोई करंट नहीं है। तो आई जीरो है, तो आई जीरो होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट पॉइंट पी, यानी फ्री स्पेस में, इस कॉइल के इनसाइड में नहीं, कॉइल के आउटसाइड में, और हम लोग क्या कर रहे हैं इसके इनसाइड में, टॉरॉइड के इनसाइड में फ्री स्पेस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टी पर पहले निकाल लेते हैं, फिर क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट टी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट टी। अब टी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहां पर भी सेम हमें क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। यहां पर भी आई इनक्लोज्ड है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना आउटगोइंग करंट होगा। तो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं चेक करना है। यहां पर भी आई क्या होगा, जीरो लेंगे नेट आई। यहां पर भी अपने पास बी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो बी यानी एट पॉइंट टी, यानी आउटसाइड द टॉरॉइड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यानी पी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और टी पॉइंट पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब हम लोग क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और क्यू कितने डिस्टेंस पर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। तो अब हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट क्यू, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। तो जब क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर
और ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। और ये म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड कितना है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हमने सपोज कर ले कैपिटल N मान ले, इस टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई इनक्लोज्ड को n i लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई करंट इन सिंगल टर्न। तो करंट यानी ये b हो जाएगा, तो b एंड व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dl, तो dl इंटीग्रल क्या होगा, ये यहां से यहां तक कंप्लीट इसका लेंगे तो सर्कमफरेंस आ जाएगा, 2 पाई r लेना है, यानी dl इंटीग्रल की जगह हमें क्या करना है, 2 पाई r लेना है। ये किसके इक्वल कर देंगे, म्यू नॉट ni के इक्वल कर देंगे। तो यहां से जब b निकालेंगे तो व्हाट इज b, b इज म्यू नॉट ni बाई 2 पाई r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया, किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया, t पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दी, सॉरी p पर, q पर हमने q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, और q पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकाला है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना है, ये है म्यू नॉट ni बाई 2 पाई r। तो म्यू नॉट ni बाई 2 पाई r हम लोग मैग्नेटिक फील्ड q पर निकाल चुके हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0 था, और इस पॉइंट पर p पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो इनसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड 0, आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni बाई 2 पाई r। अगर हम लोग यहां से क्या कर लें कि स्मॉल n ले लेते हैं कैपिटल N बाई 2 पाई r को, अगर सपोज कर लें कैपिटल N बाई 2 पाई r को, यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, यानी जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i लिख सकते हैं, स्मॉल n वेर स्मॉल n इज कैपिटल N बाई 2 पाई r। तो ये फॉर्मूला कुछ सिमिलर है अपने पास सोलेनॉइड की तरह। तो इस तरह से हमने टोरॉइड चेक किया, टोरॉइड अपने पास है क्या, सर्कुलर सोलेनॉइड है, यानी सोलेनॉइड को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल में अगर बेंड कर दे तो उससे टोरॉइड बनेगा, और टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक तो उसके इनसाइड में, तो इनसाइड में फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, आउटसाइड में भी फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और उसके कॉइल के इनसाइड में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो म्यू नॉट ni बाई 2 पाई r होगा। व्हाट इज n, कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड, और 2 पाई r इज रेडियस ऑफ टोरॉइड, और स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो कैपिटल N बाई 2 पाई r को हम लोग क्या कर देंगे, स्मॉल n में कन्वर्ट कर लेंगे, तो b इक्वल टू म्यू नॉट ni। और इसी तरह से हमने क्या किया था, वहां पर भी सोलेनॉइड में भी चेक किया था। तो ये फॉर्मूले हमने टोरॉइड के लिए बना लिया। अब हम लोग आगे जो कैलकुलेशन करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट टॉपिक चेक करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैट क्या था कि जब चार्ज को रेस्ट में रख के स्टडी करें तो वो था अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स ब्रांच, यानी जब चार्ज रेस्ट में है हमारा टारगेट क्या, मैग्नेटिक फोर्स का स्टडी करना, मैग्नेटिक फोर्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि यानी चार्ज जब रेस्ट में है, जब चार्ज रेस्ट में है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कराएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कराएगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगा, वो होगा क्यू ई वेक्टर के, यानी एफ वेक्टर जो होगा ना वो क्यू ई वेक्टर होगा, जहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये स्मॉल ई क्या है, इसको भी हम लोग चलो इस कैपिटल ई ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हमने मान लिया एफ ई। सिमिलरली अगर चार्ज को मोशन में रखें, अगर हम लोग चार्ज को मोशन में रखेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी मान लेते हैं, तो एफ बी जो होता है वो क्यू वी क्रॉस बी है, क्यू वी क्रॉस बी, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, जहां पर क्यू तो चार्ज है, वी क्या है, वी वेलोसिटी है, वी इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड।
तो हमने क्या कर लिया, यानी चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा जो कि क्यू ई के इक्वल होगा। चार्ज जब मोशन में होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो एफ भी हमने मैग्नेटिक फोर्स ले लिया और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस वी के इक्वल होगा, यानी चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्यू वी क्रॉस वी के इक्वल होगा। अगर हम लोग क्या कर ले, एक ऐसा रीजन ले जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो, यानी एक ऐसा रीजन हम लोग लेंगे, कोई रीजन ले लेते हैं जहां पर क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहां मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करा देगा वहां, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करा देगा। यानी टोटल जो फोर्स होगा वहां पर, या नेट फोर्स बोल ले, तो टोटल फोर्स उस रीजन में कितना होगा उसको एफ मान लेते हैं, और एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा एफ ई दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ बी दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का ये लॉरेंस फोर्स है, ये लॉरेंस फोर्स है। लॉरेंस एक साइंटिस्ट था जिसने ये फोर्स को डिफाइन किया था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, व्हाट इज एफ ई, एफ ई इज क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये नेट फोर्स एफ वेक्टर जो होगा वो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। फर्दर इसको जब हम लोग लिखेंगे यहां से क्यू को कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, वी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है, ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, यानी लॉरेंस फोर्स का हम लोग इक्वेशन बना चुके हैं, इसी को लॉरेंस फोर्स बोला जाता है। तो लॉरेंस फोर्स हमने देख लिया। मैग्नेटिक फोर्स तो अपने पास ये था, ये मैग्नेटिक फोर्स है अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, लिखना चाहते हैं यहां लिख ले, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। यानी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो उससे जो टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर जब हम लोग निकालेंगे तो दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, उसका वेक्टर समेशन लेंगे, तो उस जो नेट फोर्स होगा उसको लॉरेंस ने डिफाइन किया था, इसलिए हम लोग उसे लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो लॉरेंस फोर्स हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को ऐड कर दिया, तो वहां से टोटल जो फोर्स आया ये अपने पास इक्वेशन बन गया लॉरेंस फोर्स के लिए। और आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हुए इस फोर्स को चेक करते हैं। तो अभी हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पे और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स अभी डिफाइन किया था कि मैग्नेटिक फोर्स अपने पास क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एफ बी वेक्टर, और ये क्या है, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर अगर हम लोग और इसको फर्दर लिखना चाहें तो एफ बी को क्या लिख सकते हैं, क्यू वी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे v और b को तो यहाँ पर वो साइन में कन्वर्ट होगा, तो क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो थीटा है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है यहाँ पर थीटा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी ये जो फोर्स है, ये फोर्स एफ बी दैट इज एफ बी के डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एफ बी का जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यानी जो फोर्स का यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर v और b दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का। तो जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट अपने पास वेक्टर होता है। यहाँ पर देखते हैं, सपोज कर लें इस तरह से अपने पास क्या है, एक ये v वेक्टर है और एक ये b वेक्टर है, और ये दोनों के बीच का एंगल सपोज कर लें थीटा है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, अपने पास फोर्स होगा। यानी जो फोर्स वेक्टर होगा वो फोर्स वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी ये दोनों सेम प्लेन में है, तो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी जो एफ वेक्टर है वो क्या कर रहा है, v के साथ भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और b के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसके फोर्स के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन की साइड हमें लेना है, तो परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें लेना है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के लिए, तो वो देखते हैं क्या क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एफ इज क्यू वी बी
साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स इज F इज इक्वल टू एफ बी दैट इज क्यू बी बी साइन थीटा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, यानी एफ बी जीरो कब होगा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, या तो ये होगा और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब थीटा जीरो होगा या 180 डिग्री होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा जब चार्ज क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट, यानी जब चार्ज रेस्ट में होगा, और चार्ज रेस्ट में होगा तो v क्या होगा, जीरो होगा, और वेलोसिटी जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हम लोगों ने चेक किया कि किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। दूसरी चीज हमें पता है कि फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर जो है, हमने पहले देखा था कि ये पावर होता है, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर जो पावर है, पावर में हम लोगों ने चेक किया था। अब यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या है, पी है। तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, और थीटा 90 डिग्री है, इसका मीनिंग क्या है कि हो जाएगा एफ बी कॉस 90। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, पी पावर, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है तो पावर क्या होगा, पावर भी जीरो होगा। यानी मैग्नेटिक जो अपने पास चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का पावर क्या होगा, जीरो होगा। तो पावर हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि पावर जीरो होगा। दूसरा हम लोग पावर को लिखते हैं, व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क डन बाय टाइम। तो पावर इज वर्क डन बाय टाइम, जब पावर ही जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय टी इज वर्क डन। यहाँ से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। चार्ज पार्टिकल का पावर भी जीरो, चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन भी जीरो। अब वर्क डन क्या है, हमने पहले देखा कि वर्क डन क्या है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो जब वर्क डन ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होगा, इसका मीनिंग है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। यानी दो तीन रिजल्ट्स हम लोगों ने चेक किया कि फोर्स पावर क्या होगा, जीरो होगा, उसके ऊपर वर्क डन उसका जीरो होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो मास तो कांस्टेंट है, तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर v स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मीनिंग क्या, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगा, या स्पीड बोलने या वेलोसिटी बोलने, वो क्या होगा, अपने पास कांस्टेंट होगा। यानी जो वेलोसिटी आगे अगर वैरी भी करेगा तो वेलोसिटी किसमें, सिर्फ डायरेक्शन वाइज वैरी करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर चेक किया कि क्या क्या कंडीशंस मैग्नेटिक फोर्स के साथ हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी मोशन हम लोग ये चार्ज पार्टिकल ले रहे थे, इस चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि किस तरह का उसका पाथ होगा। जब एंगल हम लोग चेंज करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या सर्कुलर में मूव करेगा या हेलिकल पाथ होगा। उन डिफरेंट सिचुएशंस को भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो है अपना मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेकर के चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म का कैसा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है अपना मोशन of charge particle in uniform magnetic field, in uniform magnetic field। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालने आ गया है, और फॉर्मूला क्या था, क्यू बी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस बनाते हैं इसमें, और फर्स्ट केस में हम लोग क्या लेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो जब थीटा को 0 डिग्री या 180 डिग्री लेंगे तो एफ बी क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्यू बी बी साइन 0 या फिर क्यू बी बी साइन 180, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जब एंगल हम लोग क्या कर देंगे, एंगल को 0 या 180 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 0 एंड साइन 180 क्या 0, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ मास तो 0 हो नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो गया, क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया।
इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुका है, यानी वो बॉडी अब भी मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, किस तरह के पाथ पर मूव करेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन के पाथ पर मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इस केस में। यानी जब फोर्स जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा तो उसका पाथ कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी जैसे हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। सेकंड सिचुएशन हम लोग लेते हैं, सेकंड केस हम लोग लेंगे और सेकंड केस हम लोग लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB sin थीटा, और थीटा 90 डिग्री है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये FB इज इक्वल टू QVB। क्योंकि sin 90 1 होता है तो यहां पर sin 90 1 इसका मीनिंग है यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कितना गया, QVB के इक्वल आ गया। तो जब मैग्नेटिक फोर्स यहां पर FB जो है वो QVB के इक्वल आ चुका है, यानी ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है। और यहां पर जो पाथ होगा, हम लोग पाथ की बात कर रहे हैं, यहां पर पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। यहां जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और सर्कुलर अगर पाथ होगा तो सर्कुलर के केस में एक फोर्स और लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो mv²/r के इक्वल है। व्हाट इज r? r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पर ये दोनों फोर्स एक ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी FV जो हो जाएगा वो FC दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, QVB को किसके इक्वल कर दें, mv²/r के इक्वल कर दें। तो QVB को mv²/r के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हम लोग r निकालना चाहें तो r क्या आ जाएगा, एक v से v कैंसिल हो जाएगा तो ये mv/qv आ जाएगा, mv/qv। यानी ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का हम लोग इक्वेशन बना चुके हैं। अब हम ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का इक्वेशन बनाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना चाहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है अपने पास, ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज v/r। तो ओमेगा इज v/r। तो v डिवाइडेड बाय r कितने, r इज mv/qv। तो v से v कैंसिल, तो qv/m। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज qv/m। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके। अच्छा, अब जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके तो अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो कैपिटल T होगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन उससे सर्कुलर मोशन में मेड करने में, अगर वो सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, कैपिटल T लेंगे। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, तो 2π एंड ओमेगा इज qv/m, तो 2πm/qv। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने बना लिया, टाइम पीरियड इज 2πm/qv। ये बन गया। अगर हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा qv/2πm, qv/2πm। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। एक हमने रेडियस निकाल लिया कि सर्कुलर पाथ में, तो उसका रेडियस का ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बना लिया यहाँ से। तो ये हमने सेकंड केस लिया था कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो पाथ कैसा होगा, तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो पाथ उसका सर्कुलर होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अब हम लोग लेंगे कि अगर थीटा 0, 90 और 180 डिग्री को छोड़ के कोई भी वैल्यू तो इनके अलावा होगा तो उसका पाथ क्या होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो थर्ड केस हम लोग लेते हैं, केस 3, कि इफ थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 0, 90 और 180 डिग्री को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो तो उस केस में हमें क्या करना है, कैसा पाथ होगा। तो उस केस में जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा यानी हेलिक्स होगा या फिर स्पाइरल पाथ होगा। कैसे होगा उसके बारे में हम लोग अभी चेक करेंगे। तो सपोज कर लें अपने पास ये दिया गया है कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमने थीटा ले लिया, और ये थीटा क्या होगा अपने पास 0, 90 और 180 डिग्री को छोड़ के कोई भी वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 0, 90, 180 डिग्री नहीं है, कुछ वैल्यू हमने ले रखा है। तो ये अब इस v के दो कंपोनेंट बनाते हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाते हैं। तो एक तो आएगा यहाँ पर इसके डायरेक्शन में जो कि पैरेलल कंपोनेंट होगा और ये v cos थीटा होगा, और एक इस डायरेक्शन में होगा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा होगा।
अब हमने देखा था कि जो पैरेलल कंपोनेंट है, यानी जब थीटा 0 डिग्री वाला पैरेलल, यानी बी और वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है, और 0 है तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाएगा। दूसरा क्या है कि इनके बीच के एंगल की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच के, इन दोनों के बीच में यानी v sin थीटा और b के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराएगा, क्योंकि अभी हमने सेकंड केस देखा है कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उसका क्या होगा, मोशन सर्कुलर होगा, और थीटा जब 0 डिग्री होगा तो उसका मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इन दोनों यानी वेलोसिटी का हमने दो कंपोनेंट ले लिया, तो एक तो ये v cos थीटा और b, यानी v cos थीटा एंड b, इनका पाथ कैसा होगा, तो इनका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा इनका पाथ, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, v cos थीटा और b दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये जैसे हम लोग क्या कर ले, v sin थीटा, तो v sin थीटा एंड b, अब मैग्नेटिक फील्ड और v sin थीटा के कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर पाथ होगा, वहां स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, यानी यहां सर्कुलर के साथ साथ अपने पास का स्ट्रेट लाइन है, यानी ऑब्जेक्ट क्या करे, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में भी हो और सर्कुलर मोशन के साथ साथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी इस तरह से क्या हो, ये इस तरह की सर्कुलर मोशन में भी हो और धीरे 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 आगे की तरफ इस लाइन पर आगे भी बढ़ता जाए, तो इस तरह के पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो ये इस तरह से हेलिक्स बनेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो भी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या कैलकुलेशन करना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो अपना थर्ड केस होगा कि यानी इन तीनों केस को छोड़ के अगर हम लोग लें तो वहां पर क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा, और हेलिकल के केस में अभी मैं बना देता हूं डायग्राम। जैसे सपोज कर लें अपने पास कुछ इस तरह का सिचुएशन अगर बन जाए, इस तरह का, यानी ये क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ता जा रहा है। अब ये दो सर्कल के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस की बात करें तो इसको हम लोग पीच बोलते हैं। ये पीच है, यानी दो अपने पास दो सर्कुलर ये रिंग के बीच में अगर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लोग पीच की बात करें। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हेलिकल पाथ है तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। कितने रेडियस का फॉर्मूला, mv/qb, तो ये mv/qb, लेकिन यहाँ पर v क्या होगा, v sin थीटा। क्यों v sin थीटा में लेना है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से सर्कुलर मोशन है, v sin थीटा और b की वजह से है। तो वहां पर जहां भी वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, जहां भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह क्या कर देना, v sin थीटा रख लेना। उसी तरह से बाकी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ओमेगा निकाले, तो ओमेगा क्या है, यहाँ पर ओमेगा है qb/m, तो qb/m ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर v नहीं है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड अपने पास है यहाँ पर 2πm/qb, तो ये भी 2πm/qb ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो qb/2πm हो जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो तीन है अपने पास, यानी एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये किसके, ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। ये वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, यानी ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग कैलकुलेशन ये तो कर चुके, ये सिंपल जो कैलकुलेशन थी। अब हम लोग पीच का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पीच के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। तो पीच का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। और पीच किस डायरेक्शन में है, अपने पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है, तो इस डायरेक्शन में अपने पास वेलोसिटी क्या था, इस डायरेक्शन में v cos थीटा वेलोसिटी है। और एक सर्कल में कितना अपने पास टाइम लग रहा है, तो टाइम पीरियड लग रहा है, यानी एक सर्कल में टाइम पीरियड जो लग रहा है वो 2πm/qb है और v वेलोसिटी है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीच बोल रहे हैं। तो व्हाट इज पीच, स्पीड, कौन सा स्पीड, v cos थीटा, एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज 2πm/qb। तो ये फॉर्मूला हमने यहां से बना लिया पीच के लिए, तो ये फॉर्मूला पीच के लिए बन जाएगा। तो हमने यहां पर चेक किया कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो वहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, और हेलिकल या स्पाइरल मोशन भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, जब थीटा यानी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो या 180 डिग्री हो। सर्कुलर कब होगा, जब उन दोनों के बीच का एंगल इन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। और अगर 0, 90, 180 छोड़ के कोई भी एंगल हो तो उस केस में क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। और डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन हमने करके यहाँ पे दिखाया कि रेडियस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। दोनों ही केसेस में, सर्कुलर के केस में भी हमने निकाला और हेलिकल के केस में, हेलिकल के केस में एक पीच भी हमने निकाल के देखा कि हमें क्या करना, v cos थीटा और टाइम पीरियड को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, पीच मिल जाएगा। तो इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बाद जो है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर को चेक करेंगे और मोटर के बाद हम लोग टॉर्क के बारे में देखेंगे कि टॉर्क किस तरह से लगता है।